आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारे साइज एक्सक्लूजन क्रोमेटोग्राफी का लास्ट वीडियो जो है उसके एप्लीकेशंस। ओके, सबसे पहला एप्लीकेशन इसका है प्यूरिफिकेशन। अब प्यूरिफिकेशन हम एक प्रीवियसली मेंशन्ड एग्जांपल्स में से ही देखते हैं। प्यूरिफिकेशन हमने यहाँ पर देखा था कि ये जो बड़े डिज़ायर कंपाउंड्स है, मैक्रोमोलिक्यूल्स है, जिसे हमें सेपरेट आउट करना है, उसको हम इन इम्प्योरिटीज़ यानी कि छोटे कंपाउंड से सेपरेट आउट कर सकते हैं बाय यूजिंग अ स्टेशनरी फेज विद अ पर्टिकुलर पोर साइज, जिससे कि इम्प्योरिटीज़ बाद में ल्यूट आउट होगी, लेकिन जो हमारा डिज़ायर्ड कंपाउंड है वो सबसे पहले आकर बाहर निकल जाएगा, जो हम बीकर में या टेस्ट ट्यूब में कलेक्ट कर सकते हैं, जो हमारा एक प्यूरिफाइड वर्जन होगा हमारे डिज़ायर्ड कंपाउंड का। तो ये तो हुआ सबसे पहला एप्लीकेशन जो है प्यूरिफिकेशन। नेक्स्ट एप्लीकेशन है हमारा मॉलिक्यूलर वेट डिटर्मिनेशन। अब मॉलिक्यूलर वेट डिटर्मिन कैसे करेंगे हम? लेट्स से हमारे पास एक मॉलिक्यूल या एक मैक्रोमोलिक्यूल है रादर। ओके, ये हमारा कॉलम है जिसमें हमारे पास एक मैक्रोमोलिक्यूल है। ये हमारे पास स्टेशनरी फेज है इनिशियली। ओके, और हमारा जो मैक्रोमोलिक्यूल है वो है इस साइज़ का, इतना बड़ा। ओके, सो आप देख सकते हैं कि इसमें ये इसके थ्रू पास तो नहीं कर पाएगा इन पोर्स के थ्रू, राइट, क्योंकि पोर साइज़ बहुत छोटी है। तो हम इसके बाद क्या कर सकते हैं, हम ये जो हमारा स्टेशनरी फेज है उसको थोड़े और बड़े पोर साइज़ के वर्जन में लाएंगे, यानी कि उसका ग्रेड चेंज कर देंगे हम। अब देख सकते हैं आप कि इसके थ्रू भी जाना पॉसिबल नहीं लग रहा, क्योंकि स्टिल ये इतना फिट नहीं कर पाएगा। ओके, सो वापस हम एक बार ग्रेड चेंज कर सकते हैं। तो ऐसे ही हम हिट एंड ट्राई मेथड के साथ हम फिगर आउट कर सकते हैं कि हमारे मैक्रोमोलिक्यूल का मॉलिक्यूलर वेट कितना है। तो अब ये इजीली इसके थ्रू पास कर जाएगा, जिससे इसका इल्यूशन स्लो हो जाएगा एज़ कम्पेयर टू बिफोर, क्योंकि ये यहाँ पर अटक जाएगा राइट बीच बीच में। तो उसकी वजह से जो इल्यूशन है वो स्लो हो जाएगा, जिससे हमें पता चलेगा कि एक एवरेज रेंज कितनी है हमारे मैक्रोमोलिक्यूल के मॉलिक्यूलर वेट की। ओके, सो ये तो हुआ सेकेंड एप्लीकेशन। थर्ड एप्लीकेशन हमारे पास जो आता है वो है सोल्यूशन कॉन्सेंट्रेशन। अब इस केस में सोल्यूशन कॉन्सेंट्रेशन का मतलब ये नहीं है कि हम कॉन्सेंट्रेशन को डिटर्मिन करेंगे, इसका मतलब ये है कि सोल्यूशन को हम कॉन्सेंट्रेट करने की ट्राई करेंगे। ओके, सो अब ये कैसे होगा? लेट्स से हमारे पास वापस से ये हमारा कॉलम है, ओके, और हमारे पास ये है हमारे स्टेशनरी फेजेस के बीच में पोर्स। ओके, हमारा ये जो है ये मैक्रोमोलिक्यूल है, और ये छोटे छोटे जो है वो इम्प्योरिटीज़ है, जिसको हमें हटाना भी है ऑब्वियसली, और साथ ही साथ हम इम्प्योरिटीज़ को अभी कंसिडरेशन में नहीं लेंगे, क्योंकि हमें बेसिकली ये जो सोल्यूशन में है, ये जो मैक्रोमोलिक्यूल्स हमारे जिस सोल्यूशन में है उसको हमें कॉन्सेंट्रेट करना है, उस पर ध्यान देना है हमें बेसिकली। ओके, सो इसमें होगा क्या, ये जो हमारा मोबाइल फेज है या सॉल्वेंट है रादर, ये सॉल्वेंट कुछ सॉल्वेंट के प्रपोर्शंस इसके थ्रू आएंगे पोर्स के थ्रू, कुछ सॉल्वेंट के प्रपोर्शंस डायरेक्टली मैक्रोमोलिक्यूल के साथ बाहर आ जाएंगे जल्दी जल्दी पोर्स को अवॉइड करके। ओके, सो हम लेट से ये बीकर में हम कलेक्ट कर रहे हैं हमारा सोल्यूशन। तो इसमें होगा क्या, हमारे पास स्टार्ट में मैक्रोमोलिक्यूल्स विथ अ लिटिल अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट हमारे पास जमा हो जाएगा, और बाकी का जो सॉल्वेंट है वो स्लो डाउन हो जाएगा, क्योंकि वो ये पोर्स में फंसा हुआ है। ओके, ये पोर्स में फंसने की वजह से वो पूरा स्लो डाउन कर जाएगा सॉल्वेंट, लेकिन हमारे जो मैक्रोमोलिक्यूल्स है वो साइड से पास कर गए along with a little bit of this solvent. ओके, इससे हमें क्या देखने मिला कि जो हमारे मैक्रोमोलिक्यूल्स, लेट्स से 4 मैक्रोमोलिक्यूल्स यहाँ पर थे हमारे पास 100 ml वॉल्यूम में, लेकिन हमारे पास यहाँ देख सकते हैं हम कि 4 मैक्रोमोलिक्यूल्स है, लेकिन जो वॉल्यूम है वो डिक्रीज कर गया है। वॉल्यूम जो सॉल्वेंट का हमें यहाँ पर देखने मिलेगा वो लेट्स से इसका आधा हो गया, या लेट्स से 25% हो गया, यानी 25 ml वॉल्यूम है, लेकिन हमारे मैक्रोमोलिक्यूल्स उतने ही हैं। ओके, इसका मतलब क्या हुआ कि ये सोल्यूशन जो है हमारा वो कॉन्सेंट्रेट हो गया, यानी कि उसकी कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गई। तो इस तरह से हम सोल्यूशन को कॉन्सेंट्रेट कर सकते हैं। अब फोर्थ एप्लीकेशन जो हमारा आता है वो है डीसॉल्टिंग। अब सॉल्ट्स आपको पता है कि NaCl, KCl, Na2SO4 ये सभी हमारे पास सॉल्ट्स होते हैं यूजुअली। ओके, तो ये सॉल्ट्स का आप इमेजिन कर सकते हैं कि मॉलिक्यूलर वेट काफ़ी कम होगा, राइट।
सो हमें इसमें क्या देखने मिलेगा कि लेट्स से ये है हमारा स्टेशनरी फेज और उसके बीच में जो पोर्स हैं वो, और ये है हमारा मैक्रोमोलिक्यूल जिसको हमें सेपरेट आउट करना है, जिसको डीसॉल्ट करना है, यानी कि सॉल्ट उसमें से रिमूव करना है। ओके, डीसॉल्टिंग का मतलब सॉल्ट रिमूव करना। और लेट्स से ये हमारा सॉल्वेंट है जिसमें, या मोबाइल फेज है रादर, जिसमें हमारे पास सॉल्ट मॉलिक्यूल्स भी प्रेजेंट है। ओके, लेकिन ये सॉल्ट मॉलिक्यूल्स छोटे हैं तो ये सॉल्ट मॉलिक्यूल्स इसमें आकर फंस जाएंगे ईजिली, राइट। तो ये लेट इल्यूट आउट होंगे, लेकिन ये जो हमारे मैक्रो मॉलिक्यूल्स हैं वो साइड से आकर जल्दी इल्यूट आउट हो जाएंगे, जिससे कि हमें सॉल्ट के बिना का एक नीचे सोल्यूशन मिलेगा। लेट्स से ये सोल्यूशन है जिसमें सिर्फ हमारा ये फेज प्रेजेंट है, मोबाइल फेज थोड़ा सा, और साथ में हमारे पास हमारे मैक्रो मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है जिन्हें हमें सेपरेट आउट करना था, लेकिन सॉल्ट मॉलिक्यूल्स जो है वो यहाँ पर फंस गए। ओके, सो ऐसे हम पूरे सोल्यूशन को डीसॉल्ट कर सकते हैं। और लास्ट बट नॉट लीस्ट हमारा जो लास्ट एप्लीकेशन आता है हमारे पास वो है प्रोटीन बाइंडिंग स्टडीज। अब प्रोटीन बाइंडिंग स्टडीज में हम करने क्या वाले हैं, इसमें हम देखेंगे कि रिवर्सिबल बाइंडिंग जो होता है कुछ कंपाउंड्स का प्रोटीन्स के साथ, प्रोटीन्स का लाइगैंड्स के साथ, वो हम स्टडी करने वाले हैं। ओके, तो ये है रिवर्सिबल बाइंडिंग स्टडीज। तो इसमें हम बेसिकली अभी करेंगे क्या, लेट्स से ये है हमारी कॉलम। ओके, ये है हमारी कॉलम जिसमें हमारे पास ऑब्वियसली है मैक्रोमोलिक्यूल्स और हमारे पास है ये स्टेशनरी फेज। ओके, और ये जो मैक्रोमोलिक्यूल्स है हमारे, वो कोई और प्रोटीन्स या रादर और कोई लाइगैंड के साथ बाउंड है। ओके, तो ये है हमारा लाइगैंड, और ये ऑरेंज में जो है ये है हमारा प्रोटीन। ओके, सो हमें स्टडी करना है कि ये जो रिएक्शन है दोनों के बीच में, इंटरैक्शन, वो रिवर्सिबल है या इरिवर्सिबल है। तो इसमें हमें बेसिकली करना क्या है, ये जो लाइगैंड है ऐसा ही एक सिमिलर लाइगैंड, लेकिन एक ज़्यादा अफिनिटी रखने वाला लाइगैंड हम इस स्टेशनरी फेज पर स्टिक कर देंगे। ओके, ये स्टेशनरी फेज पर स्टिक हो गया। ये लाइगैंड की अफिनिटी भी ये प्रोटीन के लिए है। ओके, या ये प्रोटीन की अफिनिटी रादर इस लाइगैंड के लिए है। ओके, सो इसमें बेसिकली होगा क्या, अगर हमारे प्रोटीन की अफिनिटी ये लाइगैंड के लिए ज़्यादा है तो ये जो लाइगैंड है वाइट वाला, उसको बाईपास करके ये प्रोटीन हमारा वो इस लाइगैंड पर बैठ जाएगा। ओके, और हमारे पास एंड में बचेगा दिस लाइगैंड विदाउट अ प्रोटीन, इस तरह से। ओके, सो हमें ऐसा कुछ देखने मिलेगा जिससे कि हमें पता चलेगा कि अगर रिवर्सिबल बाइंडिंग है तो इनमें से कौन से लाइगैंड की अफिनिटी इस प्रोटीन के लिए ज़्यादा है। क्योंकि अगर हमें इल्यूशन जो यहाँ पर मिलेगा हमें, लेट्स से इसमें एक सोल्यूशन मिला हम लोगों को, उस सोल्यूशन में लेट्स से हमारे पास सिर्फ लाइगैंड्स मिले हमें, ये वाइट वाले। ओके, ये वाइट वाले जो लाइगैंड्स हमने पास ऑन किए थे वही मिले अगर हमें इल्यूशन में, और यहाँ पर जो प्रोटीन्स थे पहले चिपके हुए वो आकर यहाँ पर चिपक गए, तो हमें पता चलेगा कि ये प्रोटीन की अफिनिटी इस लाइगैंड के लिए ज़्यादा है। ओके, सो इसमें हमारे पास आता है प्रोटीन बाइंडिंग स्टडीज़, तो इस तरह से वो की जाती है बेसिकली। ओके, सो ये था हमारा लास्ट एप्लीकेशन। ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।